क्लास 10 आज एक्सरसाइज 12.3 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर का जो थर्ड एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure 12.23. So find the area of the remaining portion of the square. तो पहले हम इस जो फिगर दिया हुआ है उसको ड्रॉ कर लें। एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, मान लिया इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। अब इसके चारों कॉर्नर्स पे क्वाड्रेंट्स हैं। क्वाड्रेंट मतलब होता है सर्कल का 1/4, 1/4। तो ये एक क्वाड्रेंट हुआ, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। ठीक, और इन सभी क्वाड्रेंट का जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है सभी का। इसका भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, इधर भी 1 सेंटीमीटर और इधर भी 1 सेंटीमीटर। ठीक, और इसके सेंटर पे भी एक सर्कल है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना दिया है, डायमीटर इसका 2 है। तो अगर इसका डायमीटर 2 है इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 1। तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तो हमें ये बाकी इस एरिया का, इस पोर्शन का एरिया निकालना है। ये वाले पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे होगा, देखो हम पूरे स्क्वायर के एरिया में से, पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, इसके अलावा ये जो बीच का जो सर्कल जो बना हुआ है, इन सभी के एरियाज को कैलकुलेट करके पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर माइनस कर दें तो ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अब इसमें स्क्वायर का साइड कुछ दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। तो देखो भाई ये जो स्क्वायर है उसका एक साइड 4 सेंटीमीटर का है। तो हम स्क्वायर का एरिया को तुरंत निकाल सकते हैं, साइड का स्क्वायर। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर का एरिया हो गया। अब इसमें से देखो हमें माइनस करना है इन 4 क्वाड्रेंट्स को। तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्कल का एक 1/4 पार्ट। तो अगर मेरे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं तो अगर हम 4 क्वाड्रेंट्स को मिला लें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एक फुल सर्कल हो जाएगा, एक पूरा का पूरा सर्कल। ठीक, तो हम चारों का अलग अलग ना निकाल के सिंपल हम इन चारों को मिला के एक सर्कल बोले। ठीक है, और एक सर्कल हमारे यहाँ सेंटर में है, तो टोटल 2 सर्कल हो गए। ठीक है, और ये जो सर्कल, ये जो क्वाड्रेंट है इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ये जो सर्कल है ये भी 1 सेंटीमीटर है। यानी कि दोनों क्वाड्रेंट और जो सर्कल है दोनों का रेडियस सेम है। इस वजह से हम इन चारों को मिला के एक सर्कल बोल रहे हैं। और उसके अलावा ये जो सेंटर वाला सर्कल है वो तो एक पूरा सर्कल है, टोटल 2 सर्कल हो गया। तो हम सिंपल 2 सर्कल का एरिया निकालते हैं जिसका कि रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखो एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, देयरफॉर एरिया ऑफ 2 सर्कल्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो 2 सर्कल का 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू
पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस है हमारा 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा हमारा 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर के एरिया में से हम इस दोनों सर्कल के एरिया को माइनस कर दें स्क्वायर के एरिया में से, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या फिर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू स्क्वायर का एरिया यानी कि 16 माइनस दोनों सर्कल्स का एरिया, तो ये हो गया 44/7। एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 7, ऊपर हो गया 112 माइनस 44, ये कितना हुआ 4 और 8 12, 5 और 6 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. In a circular table cover of radius 32 cm, एक सर्कुलर टेबल कवर है, उसका रेडियस 32 सेंटीमीटर है। A design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure 12.24. To find the area of the design. तो इस तरीके से फिगर बना हुआ है, एक सर्कल है और ऐसे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों साइड इसके इक्वल है। ठीक, और यहां पे डिजाइन्स बने हुए हैं, यहां पे और यहां पे, और हमें इसी डिजाइन का एरिया फाइंड करना है। तो अब इसमें ये दिया हुआ है कि जो इस सर्कल का रेडियस है वो है 32 सेंटीमीटर। ठीक, तो और कुछ इसमें दिया हुआ है नहीं, और इसमें कुछ भी नहीं दिया है, बस हमें इस डिजाइन का एरिया निकालना है। तो पहले तो ये क्लियर कर लें कि डिजाइन का एरिया निकलेगा कैसे। इस पूरे सर्कल के एरिया में से इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये डिजाइन का एरिया आ जाएगा। तो अब सर्कल का एरिया निकालने के लिए तो पाई आर स्क्वायर की जरूरत है, इसका मतलब रेडियस की जरूरत है। रेडियस हमें मालूम है 32 सेंटीमीटर है, इसका मतलब सर्कल का एरिया तो आ जाएगा। अब बात है कि ये ट्रायंगल का एरिया कैसे आए। अब ये ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब हमें इस ट्रायंगल के साइड मालूम होना चाहिए कि ये कितने कैसे निकलेगा। ठीक, तो मान लिया कि इसका जो साइड है वो x है, ये x है, ये भी x है। ठीक, तो अगर हम इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक, तो देखो अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो दो ट्रायंगल बने हैं, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, क्या ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। अब क्यों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे भाई, क्योंकि एक राइट एंगल है जो कि इक्वल है दोनों में, ये जो हाइपोटेन्यूज है ये कॉमन है, और अगर हम नाम दे दें कुछ सपोज ए बी और इसको नाम दे दिया सपोज सी, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा। अब क्यों, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये साइड पूरा का पूरा और ये साइड पूरा का पूरा आपस में बराबर है, और सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, इसलिए ये BC और ये AB दोनों आधे आधे हो जाएंगे, तो वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इस वजह से ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये आपस में बाय RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड वाले कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये जो एंगल है ये बाय CPC
हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल है तो ये टोटल 60 डिग्री का होगा, इसका मतलब है 30 डिग्री में बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम इस तरीके से देखें तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये 32 सेंटीमीटर है और हमें ये वाला अगर हम ये BC निकाल तो उसका डबल कर दें तो हमें ये साइड मिल जाएगा। ठीक, तो अब इसके लिए देखो ये 30 डिग्री है। अब इस ट्रायंगल में ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये एंगल 30 डिग्री है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज में क्या होता है? कॉस, इसलिए cos 30 इज इक्वल टू बेस, यानी कि ये हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 32। तो cos 30 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू BC बाई 32। 2 से 32 को कैंसिल किया 16 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC इज इक्वल टू 16√3। ठीक, अगर BC 16√3 आ रहा है तो ये टोटल जो साइड है, सपोज इसको हमने D मान लिया, तो BD कितना हो जाएगा? BD इज इक्वल टू 2 टाइम्स BC, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 16√3, तो ये हो जाएगा 32√3 सेंटीमीटर। ये BD की वैल्यू आ गई और ये BD हमारा क्या है? इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड। तो बस अब हम एरिया निकालें। पहले एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू पाई मतलब 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस है 32, तो 32 इंटू 32। ठीक, तो अब ये कितना हो गया? जल्दी से कैलकुलेट कर लें। 22 इंटू 32 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 7, ये आ गया 3218.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया। अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको नाम दे देते हैं सपोज E, BED, ये हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/4 और साइड हमारा आया है 32√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/4। अब 32√3 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर कितना होता है? 32 इंटू 32 1024 इंटू ये √3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 कर दिया 3072 इंटू √3 3072। अब ये √3 का मतलब क्या होता है भाई? 1.732, तो इसमें हमने 1.732 का भी इंटू कर दिया, तो जो भी आया उसमें से हमने उसको 4 से डिवाइड भी कर दिया अगर, तो ये आ गया 1330.17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब एरिया ऑफ डिजाइन कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल यानी कि 3218.28 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि 1330.17। तो ये सिंपल ये आ जाएगा 3218.28 माइनस 1330.17 1888.11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, इस तरीके से इस डिजाइन का एरिया आएगा, देख लो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब चले क्वेश्चन नंबर 7 पे।
क्वेश्चन नंबर 7, in figure 12.25 ABCD is a square of side 14 centimeter with centers A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. तो पहले इसका फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो 4 सर्कल्स हैं, ये पहला, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, इस तरीके से है ये थर्ड, और फिर ये फोर्थ। ठीक, और इनके सेंटर्स को अगर ज्वाइन करें तो ये एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक, तो हमें एरिया निकालना है किसका, इस वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का हमें एरिया फाइंड करना है। तो कैसे होगा भाई कि अगर हम इस स्क्वायर के एरिया में से अगर हम इन चारों के एरियाज को माइनस कर दें तो हमें ये पोर्शन आ जाएगा, इस पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो सपोज हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। अब इसमें रेडियस के लिए क्या दिया हुआ है कि एबीसीडी इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ये जो एबीसीडी बना हुआ है इसका जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर है। तो अगर 14 सेंटीमीटर है इसका मतलब ये 7 सेंटीमीटर होगा, ये 7 सेंटीमीटर होगा, हाफ हाफ, क्योंकि जो चारों सर्कल्स है वो इक्वल मतलब सेम रेडियस वाले सर्कल्स है। तो ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम स्क्वायर के एरिया में से इन चारों के एरिया को माइनस करेंगे। अब ये जो 4 है, चूंकि एबीसीडी एक स्क्वायर है, इसका मतलब ये चारों के चारों एंगल्स जो है वो हमारे 90 डिग्री के होंगे। ठीक, अब अगर ये 90 डिग्री के हैं इसका मतलब ये अपने में एक क्वाड्रेंट है। अगर हम सिर्फ इस इतने पोर्शन की बात करें, ये वाला पोर्शन की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में एक क्वाड्रेंट है। इसी तरह ये भी एक क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट और ये भी क्वाड्रेंट। तो अगर हम इन चारों क्वाड्रेंट को मिला दें तो ये एक पूरा का पूरा सर्कल बनेगा। ठीक, और तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से हम एक कंप्लीट सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ क्या निकालें, स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, और इसका एक साइड 14 सेंटीमीटर का है तो 14 इंटू 14 ये हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और इसके अलावा एरिया ऑफ वन फुल सर्कल, एरिया ऑफ वन सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक, और रेडियस तो यहां पे कितना है, 7 सेंटीमीटर है रेडियस। तो अब पाई की जगह हम रखते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 7 इंटू 7। तो 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि 196 माइनस एरिया ऑफ सर्कल यानी कि 154। तो ये आ जाएगा कितना, 24। आंसर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 8 पे।
क्वेश्चन नंबर 8, figure 12.26 depicts a racing track whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel segments is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, then find. अब देखो इसमें दो क्वेश्चन पूछा है, तो पहले हम इसमें जो फिगर दिया हुआ उसको ड्रॉ करें। एक रेसिंग ट्रैक बना हुआ है, इसके जो दोनों एंड्स हैं वो सर्कुलर हैं। ये कुछ इस तरीके से है। ये इस तरीके से कुछ बना हुआ है और इसमें कहा है कि जो दोनों इनर पैरेलल लाइंस हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। ये जो इनर पैरेलल लाइन है, मतलब अगर हम नाम दे दें ए बी और इसको नाम दे दें सी डी, तो ए बी और सी डी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है, ऐसा कह रहा है। ठीक, और दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। अब चाहे ये वाला बोलो चाहे ये वाला बोलो, दोनों ऊपर के और ये जो है ये 106 मीटर लॉन्ग है। ठीक, 106 मीटर। ठीक, इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ये जो ट्रैक मतलब ये वाला जहां पे दौड़ना है वो अगर 10 मीटर वाइड है, मतलब ये डिस्टेंस जो है ये विड्थ 10 मीटर है अगर, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। अगर हम ये अंदर वाले, इनर एज मतलब अंदर वाले एज की तरफ इस रास्ते पर चले तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या होगा कि हम ए से लेके बी तक चले, फिर बी से इस सर्कुलर पाथ पे हम डी तक चले, फिर डी से हम स्ट्रेट सी पे आए और फिर सी से सर्कुलर पाथ पे हम ए पे चले। ठीक है, तो अब देखो ये जो है 106 मीटर है, ये भी 106 मीटर है, तो टोटल अगर हम जोड़े तो 106 प्लस 106 212। इसके अलावा ये देखो एक सेमी सर्कुलर है, ये भी एक सेमी सर्कुलर है, तो इन दोनों को मिला के दो सेमी सर्कल का मतलब एक सर्कल होता है, तो एक सर्कल का ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, जितना आएगा उसमें हम 106 प्लस 106 ऐसा करेंगे, तो हमारा ये जो इनर एज के अलाउंग डिस्टेंस है वो निकल जाएगा। ठीक, तो पार्ट 1 में हम सबसे पहले सर्कमफ्रेंस निकालने जा रहे हैं एक फुल सर्कल का। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, यानी कि 2 into 22/7 इंटू रेडियस। अब देखो रेडियस कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस भी 60 मीटर है, तो अगर ये डिस्टेंस 60 मीटर है तो ये इस सेमी सर्कुलर के लिए डायमीटर का काम करेगा, और ये जब डायमीटर 60 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पे r की जगह हम रख देंगे 30, तो ये हो जाएगा 30 into 2 या 22 into 2 हो गया 44 into 3 1320/7 मीटर। ठीक, ये सर्कमफ्रेंस हो गया। इसके अलावा इसमें हम टोटल ऐड करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस along inner edge is equal to 106 plus 106 plus ये डिस्टेंस,
यानी कि 106 प्लस 106 प्लस 1320/7, इसको भी अगर हम डिवाइड कर दें 1320 डिवाइडेड बाय 7, तो ये कुछ आ जाएगा 188.57 मीटर। ठीक, तो ये हो गया 188.57। तो ये हो गया कितना भाई 106 प्लस 106 प्लस 188.57, ये आ जाएगा 400.57 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 400.57 मीटर। अब सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है कि द एरिया ऑफ द ट्रैक। हमें ये जो ट्रैक है इसका एरिया फाइंड करना है। अब इस ट्रैक का एरिया का मतलब क्या हुआ कि हम पूरे आउटर ट्रैक का एरिया निकालें, उसमें से हम इनर जो ट्रैक है इसका एरिया माइनस कर रहे हैं, तो हमें एक्चुअल जो जिस पे हमें रनिंग करनी है उसका एरिया आ जाएगा। अब बात आती है कि हम इन सब एरियाज को कैसे फाइंड करें। तो देखो ये जो है यहां तक ये हमारा एक रेक्टेंगल के शेप का है, ये जो है पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल है। हाँ देखो ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल है और ये एक सेमी सर्कुलर है, ये एक रिंग टाइप का है और इस रिंग का हमें एरिया फाइंड करना है। तो रिंग का एरिया निकालने के लिए पूरे बड़े वाले सेमी सर्कल के एरिया में से इस छोटे वाले सेमी सर्कल के एरिया को माइनस अगर कर दें तो ये वाला पोर्शन का एरिया आ जाएगा। अब जितना ये वाला पोर्शन होगा उतना ही इधर वाला भी होगा, तो हम एक तरफ का निकाल के उसमें इंटू 2 कर देंगे तो ये दोनों का एरिया आ जाएगा। इसके अलावा हमें इन दोनों का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से इस छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक, तो हमें ये वाले पोर्शन का भी एरिया मिल जाएगा और फिर हम इन दोनों के एरिया में इन दोनों के एरिया को प्लस कर देंगे, तब जाके हमें टोटल ट्रैक का एरिया मिलेगा। ठीक, तो अब यही करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। तो इसमें सबसे पहले हम नाम अगर दे दें पी क्यू, इसको दे दिया आर एस, ये तो एबीसीडी अंदर है ही। तो देखो एरिया ऑफ पी क्यू एस आर, एरिया ऑफ पी क्यू एस आर। अब ये रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा, तो लेंथ हमारा 106 और ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, देखो ये टोटल 60 है, ये ऊपर ब्रेड्थ 10 नीचे भी ब्रेड्थ 10, तो 60 10 70 और 10 80, यानी कि 106 इंटू 80, 106 इंटू 80, तो ये हो जाएगा कितना 8480। ठीक है, ये हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसी तरह एरिया ऑफ ए बी डी सी, एरिया ऑफ ए बी डी सी, इसके लिए देखो लेंथ है 106 और विड्थ है 60 ओनली, तो 106 इंटू 60 ये कितना आएगा, 0 लगा दिया, 6360, ये आ जाएगा एरिया ऑफ एबीडीसी। अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमें ये ऊपर वाले पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा पहले हम ये सर्कुलर का भी एरिया निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखो सर्कुलर का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम इस आउटर की बात करें इसके लिए रेडियस कितना होगा, ये तो 30 है और ये 10 है, तो टोटल हो गया 40। ठीक, तो एरिया ऑफ आउटर एज, आउटर सेमी सर्कुलर एज, सेमी सर्कुलर एज इज इक्वल टू हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर।
अच्छा, इसमें हम पहले से ही 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करके या फिर हम सीधा सीधा एरिया ऑफ रिंग, इस रिंग का ही हम सीधा सीधा एरिया निकाल देते हैं एक ही बार में। तो ये हो जाएगा आउटर वाले का एरिया माइनस इनर वाले का एरिया, और इसमें 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आउटर का एरिया हो जाएगा 1/2 पाई इंटू आर स्क्वायर। आर है हमारा यहाँ पे 40, तो 40 का स्क्वायर यानी कि 1600 माइनस ये अंदर वाले का हाफ इंटू पाई इंटू रेडियस, रेडियस है 30, तो 30 का स्क्वायर यानी कि 900, ठीक। अब इसमें से 2 इंटू पाई/2 को कॉमन ले लिया जाए तो इधर बचेगा क्या, 1600 माइनस 900, तो ये हो जाएगा 700। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 22/7 इंटू 700, तो 7 से 700 गया 100 बार में, तो ये आ जाएगा 2200 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा दोनों तरफ के रिंग का एरिया आ जाएगा 2200, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले माइनस करें, जितना आएगा उसमें हम इस एरिया को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसमें एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक इज इक्वल टू 8480, इसमें से हम माइनस करेंगे 6360 को, और इसमें हम प्लस करेंगे इस 2200 को, तो ये कितना हो जाएगा, पहले इसको माइनस खत्म कर ले, तो 0 2 1 2 प्लस 2200, और इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो 0 2 4320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, जो सेकंड पार्ट है उसका, ठीक। तो आज टाइम भी हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका, अब क्वेश्चन नंबर 9 से नेक्स्ट क्लास में होगा, क्लियर। चलो ऑफ करो।